विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने आदिकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फ्लैशबैक, पीछे की ओर लौटते हैं और आदिकाल के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लें। कल हमने आदिकाल के प्रमुख कवियों के नाम क्या बताए थे? चंद्रवरदाई, वेरी गुड, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना क्या थी? पृथ्वीराज रासो, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हमने एक बताया था कि जग कवि जगनिक के नाम से कौन जाना जाता है? जग कवि जगनिक। जगनिक की रचना कौन सी थी? परमाल रासो। उसको किस नाम से जानते थे? आल्हखंड, जिसको हम लोग वर्षा ऋतु में गांव में सुनते हैं, गाया जाता है। ठीक उसी तरीके से आदिकाल पढ़ने के बाद उसका जो नेक्स्ट कालखंड है वो है भक्ति काल। अब एक बात और मनोवैज्ञानिक है कि आदिकाल में छोटे छोटे राजा युद्ध किया करते थे। आदमी जब युद्धों से उबता है तो कहाँ जाता है? फिर वो भगवान की शरण में जाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने विचार दिए कि भक्ति काल का उदय क्यों हुआ। खैर वो विषय आपको बहुत विस्तृत जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधे भक्ति काल पर चलते हैं। और भक्ति काल शब्द से स्पष्ट है कि भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों पड़ा? क्योंकि इसलिए पड़ा होगा क्योंकि इस कालखंड में भक्त कवि ज्यादा पैदा हुए होंगे, यानी कि ऐसे कवि हुए होंगे जिन्होंने भक्ति की ज्यादा रचनाएं की होंगी। उनका कोई न कोई आराध्य रहा होगा, इसलिए इस कालखंड का नाम भक्ति काल पड़ा। भक्ति काल कालांतर में दो शाखाओं में बढ़ गया। एक बार हम देख लेते हैं। हालांकि इसका हम ब्यौरा आपको पहले बता चुके हैं। निर्गुण भक्ति शाखा, इसमें क्या बताए थे उस दिन? निर्गुण भक्ति शाखा। और दूसरा क्या बताए थे? सगुण भक्ति शाखा, वेरी गुड, सगुण भक्ति शाखा। भक्ति काल दो शाखाओं में बटा, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा अब शब्द से ही स्पष्ट है, निर्गुण, निराकार, और इस शब्द से स्पष्ट है सगुण, साकार। निराकार ईश्वर की उपासना जिस काव्यधारा में की गई, जिस शाखा में की गई, वो निर्गुण भक्ति शाखा कहलाई। क्या कहलाई? निर्गुण भक्ति शाखा। कौन सी शाखा? जिस शाखा के अंतर्गत निराकार ईश्वर की उपासना की गई। निर्गुण भक्ति शाखा भी कालांतर में दो भागों में विभाजित हो गई। कितने भागों में विभाजित हो गई? दो, वेरी गुड। पहला कौन सा था? संत काव्यधारा। संत काव्यधारा, इसका मुख्य नाम ज्ञान मार्गी। दूसरी है सूफी काव्यधारा। क्या है? सूफी काव्यधारा, प्रेम मार्गी। इसको हम लोग चार्ट में लिख भी चुके हैं और उस दिन हमने आपको पहले लिखा था ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी भक्ति शाखा, और हमने नामकरण बताया था कि ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा को ही संत काव्यधारा कहा। और किसने कहा था ये भी मैंने आपको बताया था कि राम कुमार वर्मा ने ज्ञान मार्गी को संत काव्यधारा कहा और प्रेम मार्गी को सूफी काव्यधारा भी राम कुमार वर्मा ने कहा। इसी तरह सगुण भक्ति शाखा के भी कालांतर में दो पार्ट। पहला कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा राम भक्ति शाखा। अब इन नामों से देखो एकदम स्पष्ट हो रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा का तात्पर्य क्या है कि ऐसे कवि जिन्होंने अपना आराध्य किसको माना? कृष्ण को माना। ऐसे कवि जिन्होंने अपना आराध्य किसको माना? राम को माना। जिन्होंने अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना देवता
कृष्ण मान करके कविता लिखी, वो सब कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आए। जिन्होंने अपना अवलंब, अपना इष्ट, अपना आराध्य राम को माना, वो सब राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। एक बार फिर से ध्यान देना है, अब हम लोगों को क्योंकि इस लेवल पे कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं बताइए, तो हमको इन सबकी 2-2, 4-4 विशेषताएं जान लेना है। उसमें से आपका जो मन करे वो भक्ति काल की 2 विशेषताएं, निर्गुण भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं, संत काव्यधारा की 2 विशेषताएं, सूफी काव्यधारा की, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निर्गुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं। तो एक बात और ध्यान में रखना है, जब इस तरीके से प्रश्न किया जाता है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं बताइए, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम बताइए, तो आपको वो सोचने के लिए बहुत बड़ा मैदान दे देता है। यानी कि आप चाहे निर्गुण का बता दो, निर्गुण के अंतर्गत चाहे संत काव्यधारा बता दो, चाहे सूफी काव्यधारा से कुछ उठा लो कोई कवि, कोई विशेषता, चाहे सगुण के कृष्णाश्रयी रामाश्रयी से कोई कवि, उसका फलक बहुत विस्तृत होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं, तो बहुत छोटी सी 2 विशेषताएं लिख दो कि भक्ति काल में ईश्वर में विश्वास, और दूसरा चाहे वो जो निर्गुण हो या सगुण हो, गुरु की महिमा का वर्णन सभी काव्यधाराओं में किया गया है। तो आप सीधे सीधे 2 विशेषताएं बता दो, ईश्वर में विश्वास, गुरु महिमा का वर्णन। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि भक्ति काल के 2 कवियों के नाम बताइए। तो भक्ति काल के जब 2 कवियों के नाम पूछेगा तब भी वो आपको सोचने के लिए बहुत बड़ा मैदान दे रहा है। कोई भी 2 कवि लिख दीजिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जायसी आदि तमाम कवियों की। अब हम फिर से देखेंगे कि भक्ति काल का जो पहले कालांतर में विभाजन हुआ, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण काव्यधारा के हम देखेंगे 2 कवियों के नाम। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अगर वो पूछता है भक्ति काल की विशेषताएं, भक्ति काल के कवि, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन जहां वो भक्ति काल की शाखाओं की बात करने लगेगा तो थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा। जैसे उसने पूछा कि निर्गुण भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं बताइए, तो निर्गुण शब्द का अर्थ मैं बता चुका हूं, निराकार, यानी कि जो ईश्वर है उसके निराकार रूप की उपासना निर्गुण भक्ति शाखा में की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना। दूसरी विशेषता है आंतरिक साधना पर बल। आंतरिक साधना के अंतर्गत जैसे कुंडलिनी जागरण है, योग है, इस तरीके से। फिर इसके 2 प्रमुख कवि कबीर, जायसी, आप कोई भी लिख दीजिए, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो चाहे वो प्रेम मार्गी हो। ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वोच्च कवि कबीर हैं, प्रेम मार्गी शाखा के सर्वोच्च कवि जायसी हैं। क्योंकि उसने निर्गुण भक्ति शाखा की बात कही तो आप कोई भी लिख दीजिए, लेकिन यदि वो निर्गुण भक्ति शाखा के भी शाखा ज्ञान मार्गी की बात करेगा तो उसका उत्तर दूसरा लिखेंगे। हम आगे समझते हैं कि निर्गुण भक्ति शाखा की जो शाखा है ज्ञान मार्गी, उसकी विशेषताएं क्या हैं। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा में बता चुका हूँ, राम कुमार वर्मा ने कहा। ज्ञान मार्गी शाखा का सर्वोच्च कवि कौन है? कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञान मार्गी शाखा का सर्वोच्च कवि का नाम बताइए। तो ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वोच्च कवि हैं कबीरदास। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च कवि और उसकी रचना का नाम बताइए। तो कबीरदास की जो रचना है उनकी रचना का नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक। बहुत बढ़िया आपने बताया। बीजक के 3 पार्ट हैं। एक है साखी। साखी शब्द साक्षी से बना है, साखी। फिर है सबद और रामायणी। क्या है? रामायणी। ये बीजक रचना, उसकी 3 पार्ट हैं। आपके पाठ्यक्रम में साखी है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी का अर्थ होता है गवाह। यानी कबीर कहते भी हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। वो आँखिन की जो देखी है वो गवाह है उन चीजों के, उनके अनुभव की बातें हैं, वो साखी हैं। फिर शब्द जो पद शैली में और रामायणी चौपाई में लिखी गई हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के यदि अन्य कवियों के नाम लिए जाएं तो उनमें महत्वपूर्ण है
रैदास, मलूकदास, दादू दयाल। मलूकदास को तो आप लोग जानते ही होंगे। दास मलूका कही गए सबकी दाता राम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबकी दाता राम। इस तरीके से ज्ञान मार्गी शाखा की दो विशेषताएं, ज्ञान मार्गी शाखा की जो दो विशेषताएं हैं वही निर्गुण वाली भी आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसलिए मैंने वही यह विशेषताएं यहाँ पर लिख दी हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। निराकार ईश्वर की उपासना। दूसरी विशेषता है गुरु की महिमा का वर्णन। ये दो विशेषताएं ऐसे, एक गुरु की महिमा का वर्णन एक ऐसी विशेषता है जो किसी भी शाखा में आए, चाहे वो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी, आप सब में लिख सकते हैं। अब हम ज्ञान मार्गी के बाद हम लोग देखेंगे प्रेम मार्गी। सूफी काव्यधारा यानी कि जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसकी दूसरी शाखा है सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा की विशेषताएं देख लें हम लोग। क्योंकि इस काव्यधारा का नाम प्रेम मार्गी शाखा भी है तो प्रेम शब्द से ही ले लें, यानी कि इस कालखंड की जो भी रचनाएं रही होंगी उनमें प्रेम तत्व का निरूपण रहा होगा। प्रेम तत्व का निरूपण पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है मसनवी शैली। मसनवी शैली का प्रयोग इसमें किया गया। श्रृंगार रस की प्रधानता। रस अभी आप बाद में जानेंगे जब हम रस आपको पढ़ाएंगे। तो पहला रस ही श्रृंगार रस है। रस श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस वहां पर होता है जहां पर नायक नायिका की मिलन और विछोह किसी की स्थिति का वर्णन किया जाता है। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है तो संयुक्त श्रृंगार होता है, और जहां पर नायक नायिका के परस्पर विछोह का वर्णन होता है, वियोग का वर्णन होता है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। यानी कि इस कालखंड में जो भी रचनाएं लिखी गई उसमें एक नायक होगा, एक नायिका होगी, इसीलिए यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता। और दूसरी बात, यद्यपि एक बात बड़ी मार्के की है कि यहाँ पर जितने कवि थे, चाहे वो मलिक मोहम्मद जैसी हो, कुतुबन, मंझन, कितने भी हों, उनमें नूर मोहम्मद, लेकिन ये सब कवि तो मुस्लिम थे, लेकिन रचनाएं जो इन्होंने लिखी वो सब हिंदू संस्कृत का वर्णन उनमें है और हिंदुओं के नाम पर ही रचनाएं लिखी गई। अभी हम आपको प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बताएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस कालखंड की रचनाओं में हिंदू संस्कृत का भी वर्णन मिलता है। हम अब आगे देखेंगे इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि सूफी काव्यधारा की कवि अधिकांशतः इस्लाम धर्मावलंबी हैं, लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया है वो सब हिंदू संस्कृत का किया है तो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत, लेकिन है तो है। जायसी, जायसी का पूरा नाम अभी मैं जस्ट पीछे बता चुका हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी। एक चीज और ध्यान रखना, इनका नाम जायसी क्यों पड़ा? क्योंकि ये जायस नामक गांव में पैदा हुए थे। इनके गांव का नाम था जायस, जो जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रायबरेली जस्ट लखनऊ से थोड़ी दूर पर। तो जायस में जन्म लेने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। इनकी रचना का नाम पद्मावत, दूसरी रचना इनकी अखरावट, एक रचना इनकी आखिरी कलाम भी है। दूसरे प्रमुख जो लेखक हैं, कवि हैं, वो है कुतुबन। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती है। मंझन, मंझन की रचना मधुमालती है। मंझन की रचना क्या है? मधुमालती, वेरी गुड। उस्मान की रचना का नाम चित्रावली है। और नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की रचना का नाम अनुराग बासुरी है। हालांकि नूर मोहम्मद ने जब अनुराग बासुरी लिखा तो इनका विरोध भी हुआ था, तब इन्होंने अपनी रचना में लिखा भी था कि का बहुत जो हिंदी भाख्यो, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो। इस तरीके की बातें इन्होंने अपनी रचना में की थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे अगली शाखा की तरफ। एक चीज और ध्यान में रखना कि जब निर्गुण भक्ति शाखा की बात है, हालांकि आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाए जैसे कबीर की भाषा, तो कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। हालांकि ये सब हम आपको डिटेल बताएंगे जब इनका जीवन परिचय पढ़ाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी भाषा अवधी, सूफी काव्यधारा में अवधी भाषा में साहित्य लिखा गया। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा का जो पहला पार्ट
कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा का सर्वोच्च कवि कौन था? कृष्ण भक्ति शाखा के जो सर्वोच्च कवि थे वो थे सूरदास। फिर कृष्ण भक्ति शाखा, इसकी कुछ विशेषताएं होंगी जिनके नाम पर इसका नामकरण हुआ। तो वो विशेषताएं इस प्रकार हैं कि सखा भाव की भक्ति। सखा का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त, यानी कि अपने आराध्य को ये लोग स्वामी नहीं मानते थे, दोस्त मानते थे। कृष्ण को क्या मानते थे? दोस्त मानते थे। जैसे सूरदास की रचनाएं आप लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, तो वो कहते हैं आज एक एक कर लड़ी हो, मतलब लड़ना भी वो अपना आराध्य से लड़ना भी कर लेते, लड़ाई भी कर लेते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है बच्चे के प्रति स्नेह। तो वात्सल्य रस की प्रधानता, जैसे हम आपको बता रहे थे कि उस प्रेम मार्ग की शाखा की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसी तरीके से इसमें श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस के साथ वात्सल्य रस है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट कौन कहा जाता है? सूरदास कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में, इस कालखंड की रचनाओं में वात्सल्य रस की प्रधानता मिलती है। श्रृंगार रस हम आपको बता ही चुके हैं कि जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। इस कालखंड में जो भाषा रही, जैसे हमने आपको बताया कि जो सूफी काव्यधारा है वहाँ किस भाषा की प्रधानता है? अवधी, वेरी गुड। और यहाँ पर जो भाषा होगी वो ब्रज है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कृष्ण की लीला, कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। इस पूरे काव्य में इसके नायक जो हैं वो श्री कृष्ण हैं, इसीलिए ये कृष्ण भक्ति शाखा है। अब हम लोग इस काल के अन्य कवियों को जानेंगे और उनकी रचनाएं जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन। वैसे तो अष्टछाप की स्थापना आप लोगों को बताए थे विट्ठलनाथ ने की। विट्ठलनाथ, उसमें अष्ट का मतलब है आठ कवि थे। 4 थे उनके पिता वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 उनके विट्ठलनाथ के थे। लेकिन उन 8 कवियों में सबकी रचनाएं इतनी लोकप्रिय नहीं हुई कि आपके पाठ्यक्रम में आती। आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इस काल के कवि हैं वो हैं सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचना सूर सागर, इसमें विद्वान लिखते हैं कि 1.25 लाख पद हैं। सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये ध्यान में रखना है। एक रचना है भंवर गीत, एक रचना है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का मतलब रिटेन बाय सूरदास, सूरदास की रचना है। और भंवर गीत जो रचना है वो नंददास की है। नंददास इस काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि हैं और उनकी रचना का नाम रास पंचाध्यायी और भंवर गीत है। कहीं कहीं विद्वान बताते हैं कि नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई थे। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे सगुण भक्ति शाखा की दूसरी शाखा राम भक्ति शाखा। उस राम भक्ति शाखा पर चर्चा करने से पहले थोड़ा आपको अष्टछाप के विषय में बता। अष्ट का मतलब ही होता है 8, इसका अर्थ है 8। ऐसे 8 भक्त कवियों का समूह, वो मंडली थी, भजन मंडली थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। आचार्य विट्ठलनाथ ने की थी। श्रीनाथ जी का मंदिर था, गोवर्धन पर्वत पर किया था सन 1565 में। खैर वो आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें 8 जो भक्त कवि थे उसमें 4 कवि किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य। किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। उनके नाम इस प्रकार हैं सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्भन दास। और 4 जो थे भक्त कवि वो शिष्य थे विट्ठलनाथ के। विट्ठलनाथ के उनमें थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि कुम्भन दास सबसे ज्येष्ठ थे, बड़े थे, सीनियर थे, और नंददास सबसे छोटे थे, कनिष्ठ कवि थे। इस तरीके से अष्टछाप की भी जानकारी यहाँ तक पहुंची। अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। देखो हम लोग पढ़ रहे थे सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण भक्ति शाखा, वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, अब शब्द से ही लग रहा है कि ऐसी भक्ति शाखा जिसमें प्रमुख किसको माना गया हो? राम को माना गया हो। यानी कि सारे भक्त कवि वो किसके आराधक थे?
राम के आराधक थे। उनके इष्ट कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। और इस कालखंड का जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और इनका नाम कौन नहीं जानता है। इनकी लिखी एक रचना जो प्रत्येक जनमानस में विद्यमान है, उसका नाम है श्री रामचरितमानस। ध्यान रखना, बच्चे अधिकांशतः जल्दबाजी में रामचरितमानस कहते हैं। कुछ लोगों को तो हम देखते हैं रामायण कह देते हैं। रामायण अलग है, रामचरित अशुद्ध है, सही नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में राम को लोक मंगल, लोक रक्षक रूप में दिखाया गया है। इस काल की विशेषताएं हम देख लेंगे, थोड़ा सा देखें। विशेषताएं इस प्रकार हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लोक रक्षक के रूप में वर्णन। मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, उनका जो रूप है, शील है, उसकी स्थापना किस रूप में किया है? लोक रक्षक के रूप में की गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी भक्ति शाखा की है, वो ये है दास्य भाव की भक्ति। भक्ति के कई प्रकार बताए गए हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ही राम के माध्यम से सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। नवधा भक्ति। ऐसे अन्य विद्वानों ने बताया श्रवणम, कीर्तनम, भजनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवितम, इस तरीके से। तो एक दास्य भक्ति भी है। दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। दास भक्ति आप देखें कि कर्ण भक्ति शाखा में कैसी भक्ति थी? सखा भाव की भक्ति थी। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि सूरदास अपने आराध्य से लड़ जाना चाहते हैं, आज एक एक कर लड़ी हो। लेकिन राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी महाराज वो हमेशा हाथ जोड़े रहते हैं, चरणों में पड़े रहते हैं। वो उनको अपना स्वामी मानते हैं, अपने आप को उनका दास मानते हैं। जब इष्ट को स्वामी, अपने आप को दास मान करके जब भक्ति की जाए तो वो जो भक्ति है क्या कहलाएगी? दास। मांगत तुलसी दास कर जोरे, और बसहु राम सिय मानस मोरे। जहां ऐसी आराधना है, लोक मंगल की भावना, मंगल का अर्थ कल्याण। पूरे राम भक्ति शाखा किसी भी रचना को आप पढ़ेंगे, वहां लोक मंगल की कामना की गई है। हमेशा राम जो हैं इस संसार की रक्षा करते दिखाई दिए हैं। अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से मर्यादाओं की स्थापना की है, समाज की दिशा और दशा बदलने का प्रयास। और इस काल में अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरा रचना काव्य भी मैंने बताया था एक बार, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। यहाँ पर प्रबंध काव्य भी है और मुक्तक काव्य भी देखने को मिलता है। श्री रामचरितमानस आचार्य तुलसीदास जी द्वारा लिखा एक प्रबंध काव्य है। अब हम इसके आगे इस काल के, इस भक्ति शाखा के अन्य कवियों के नाम और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे और देखते हैं अन्य कवि कौन हैं। राम भक्ति शाखा की जो चोटी की कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। उनकी रचना मैं आपको बता चुका हूँ, जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की मनुष्यों के हृदय में निवास करती है, वो है श्री रामचरितमानस। विनय पत्रिका इसी जो ध्यान है, श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। ये प्रश्न पूछता है कि श्री रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो आपको बताना है अवधी। और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। और कुछ विद्वान ऐसा भी बताते हैं कि विनय पत्रिका पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का डायरेक्ट हस्ताक्षर खुद ही प्रमाणित किए हैं। दूसरी रचना कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा कृष्णावली, वैराग्य संदीप्ति, रामलला नछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि इनकी प्रतिष्ठित रचनाएं हैं। दूसरे प्रमुख कवि हैं हृदय राम, जिनकी रचना है हनुमान नाटक। लाल दास, इनकी रचना है अवध विलास। और ईश्वरदास, अंगद पैज। आप सबसे तुलसीदास की रचना और हृदय राम की हनुमान नाटक ही अभी तक पूछी गई हैं। इसलिए दूसरा और हम लोग ध्यान में रखना है
इस कालखंड में अगर छंद और शैली की बात की जाए तो छंदों में दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्व ये छंद इस रामाश्रयी शाखा के कवियों के प्रिय छंद रहे हैं। अब हम भक्ति काल के अंतर्गत कुछ चीजें जो छूटी हैं उनको पढ़ लेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण, निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी और सगुण के अंतर्गत कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, इन चारों शाखाओं का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। कृष्ण मार्गी शाखा के दो कवि जिनका अध्ययन यदि न किया गया तो वो अधूरी रह जाएगी, इसलिए इन पे चर्चा थोड़ा कर लेना जरूरी है। मीराबाई और रसखान। मीराबाई हिंदी की पहली कवित्री होने का गौरव प्राप्त करती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला। रसखान के सवये हिंदुस्तान के प्रत्येक जनमानस में विद्यमान हैं। अक्सर हम लोग एक सवैया गुनगुनाते हुए सुनते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये वाला सवैया आप अक्सर सुनते हैं, वो रस खान का ही है और रस खान कर देने से इसके कई अर्थ हो जाते हैं। रस की खान अर्थात श्री कृष्ण और रस खान कवि का नाम है। इस तरह हम लोग भक्ति काल पूरा आज पढ़ चुके हैं और ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। कल आपसे हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, इसके बाद हम लोग रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।